मैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक बदरपुर और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, आज पंजाब केसरी अखबार की मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महामारी के समय में ऑपरेशन मां शुरू किया है। नमस्कार, पंजाब केसरी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। कोटा एक ऐसी जगह है जहां बच्चों के भविष्य को तराशा जाता है, जहां पत्थर को हीरे में बदला जाता है और हर साल ना जाने कितने ही बच्चे अपने सपनों को उड़ान देने के लिए कोटा पहुंचते हैं। जिस कोटा में 24 घंटे की चहल पहल रहा करती है और पूरा शहर भागता दौड़ता रहता था, उस शहर की सांसें लॉकडाउन में थम सी गई हैं और इसके साथ ही वहां फंसे हजारों बच्चों के अरमान, उनकी उम्मीदें, सब पर एक ब्रेक सा लग गया। एक तो कोरोना का प्रकोप, ऊपर से खाली होते हॉस्टल्स, इन सब को देखकर बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे। लेकिन इस बार बच्ची के साथ साथ माँ भी वहीं फंस गई थी। माँ गई तो थी बच्ची का हौसला बढ़ाने, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो इस विपदा में फंस जाएगी। हमारी कोचिंग भी नहीं खुल रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे पढ़ाई तो वैसे ही नहीं हो रही है क्योंकि कोचिंग बंद है, और घर पर भी हमें बहुत ज्यादा इस चीज का टेंशन है और डिप्रेशन है कि मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर भी धीरे धीरे कुछ फैल रहा है, कितने केसेस यहाँ पर आ चुके हैं, तो हमें डर लग रहा है। राजस्थान का कोटा शहर मशहूर है अपने अच्छे अच्छे पत्थरों के लिए, सुंदर सुंदर पत्थरों के लिए। साथ ही यहाँ पर मशहूरियत है, इसकी प्रसिद्धि है कि बच्चों को भी यहाँ तराशा जाता है। पूरे देश के बच्चे यहाँ पे आते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स की, कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, यहीं पर रहते हैं और अपने भविष्य को निखारते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने, इस महामारी ने इन बच्चों के भविष्य को भी सिकोड़ कर रख दिया है। ये बच्चे यहाँ पर फंस कर रह गए हैं। कई राज्य सरकार अपने सैकड़ों बसें लगा कर अपने बच्चों को निकाल के ले गई है, लेकिन दिल्ली शायद अभी इससे दूर है। दिल्ली का ही एक बच्ची जो कोटा में फंस गई और जब उसके साथी भी सब चले गए तो वो अकेली पड़ गई, तो उसकी क्या हालत हुई। और उसने हमें एक ऐसा वीडियो भेजा जो एकदम विचलित करने वाला था। जिस शहर की फिजाओं में मैथ्स और साइंस के सवाल घूमते रहते थे, आज वो शहर इमारतों का जंगल सा नजर आने लगा था। बच्ची कोटा तो गई बड़ी हसरतों के साथ, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहीं फंस गई थी। वहीं बच्चे की चिंता को दूर करने के लिए मां भी गई थी, वो भी कोरोना काल में फंस गई। अपने बच्चों के अरमान जब टूटने लगते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान मां हो जाती है। लेकिन यहाँ तो अरमानों के साथ साथ पूरे देश में ब्रेक लगा हुआ है। डिप्रेशन और टेंशन के इस माहौल के बीच एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने बता दिया कि वो दिल्ली वासियों के हर मुश्किल, हर दर्द को दूर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो, कितने ही मुश्किल में क्यों ना हो। यहाँ पे अपने घर वालों से दूर सेफ भी नहीं है हम यहाँ पे, और खाने वाने का भी ऐसे ही, मतलब मैस भी जो चलती है वहाँ पे वो लोग भी बाहर आते जाते हैं मैस में जो खाना बनाते हैं, तो हमें उस चीज़ का भी डर लगता है कि अगर वो लोग मतलब बाहर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, उन्हें हो जाए तो फिर हम लोगों में फैल जाएगा। अगर हम अपने घर पे रहेंगे तो हमें लगता है कि हम ज़्यादा सेफ रहेंगे, और हम यहाँ पे 1-1.5 महीने से मतलब फंसे हुए हैं और कोई वो भी नहीं है सोर्स की जैसे हम जा पाए। और लॉकडाउन अभी भी बहुत लंबा चलेगा, ऐसा तो आसान है सारे, तो हम ये चाहते हैं कि आप प्लीज़ हमें घर भिजवा दें ताकि हम अपने घर पे रहें और अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई कर सकें। दिल्ली पुलिस माँ और बच्ची के दर्द को भलीभांति समझती है। वो जानती है कि घर से दूर रहना कैसा होता है, अपनों से दूर रहना कैसा होता है। इस चिंता, सिकन और दूरी को दिल्ली पुलिस से अच्छा और कौन जानता होगा। दिल्ली पुलिस भगवान तो नहीं, लेकिन किसी देवदूत से भी कम नहीं। यही वजह है कि उन्हें जैसे ही पता चला, उन्होंने पास जारी करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। एक महिला, अनीता राजपूत नाम की महिला हमारे पास इन्होंने संपर्क किया, जिनकी एक बेटी जिसका शुभांगी है, जो कि कोटा में बीमार है और उससे काफ़ी परेशान थी, तो इससे वो मिलना चाहती थी। तो इसके लिए हमने शाहदरा पुलिस की तरफ से इनको हमने कर्फ्यू पास दिलवाया। इन्होंने भी हमारी शाहदरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का धन्यवाद दिया है। पास मिलते ही दिल्ली से गाड़ी रवाना हुई माँ और बच्ची को लेने। एक लंबा सफर और सुनसान रात, और सड़क पर उम्मीदों को लिए हुए चलती गाड़ी। तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद जब बच्ची और माँ घर लौटी तो माँ ने उसके माथे को चूमा, तो ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा प्यार एक बार में ही सामने रख दिया हो। जुबान तो चुप थी, लेकिन भावनाओं ने बोलना शुरू कर दिया था।
कोटा से दिल्ली की इस बच्ची का जो वीडियो आया हमारे पास, उसकी माँ का जो वीडियो आया, वो हमने बड़ा दुखी किया उसने कि हम लोग यहाँ फंस गए हैं और यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो कृपया करके हमारी मदद कीजिए। हम उन बच्ची की फरियाद को लेकर पहुँचे शाहदरा डीसीपी दफ्तर, उन्हें सारी स्थिति बताई। उसके पिता का एप्लीकेशन उनको दिया गया, उन्होंने तुरंत उसको पास जारी किया और वो जाके अपनी बच्ची को लेकर के आया कोटा से, और वो बच्ची मुस्कुरा रही है और बार बार पंजाब केसरी और दिल्ली पुलिस का धन्यवाद कर रही है। कैमरा पर्सन रजत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, गांधीनगर। नमस्कार, मैं अनीता राजपूत कैलाश नगर में दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपनी बेटी को मिलने गई थी कोटा राजस्थान, जहाँ पर वो नीट की पढ़ाई कर रही है। उसका 3 तारीख को पेपर था, परंतु अचानक ही लॉकडाउन लगने की वजह से पेपर आगे हो गया और अभी पता नहीं कब होगा। इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में आ गई थी वो। तो मैं उसे मिलने गई, उसको लाने का कोई साधन बन नहीं रहा था। फिर मुझे पंजाब केसरी उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि मुझे आने का यहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने मुझे पंजाब केसरी के ज़रिए लाने का एक सुअवसर प्राप्त करवाया, और इनका मैं पंजाब केसरी का और दिल्ली पुलिस का मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी बेटी को सुरक्षित अपने घर दिल्ली लाने का मौका मिला। मैं कोटा राजस्थान गई हुई थी एलन इंस्टीट्यूट में नीट की परीक्षा जो है मेरी, उसके प्रिपरेशन के लिए। बट मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे वहाँ पे, बट लॉकडाउन होने की वजह से मतलब एग्ज़ाम्स भी रुक गए थे और जो मेरा एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन हो गया है। और मेरी मम्मा मुझसे मिलने आई हुई थी मार्च में, तो हम लोगों को फिर अब वहाँ पे ना ही तो मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मेरा एग्ज़ाम भी पोस्टपोन था, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली गई थी वहाँ पे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो फिर मम्मा और मैंने घर आने का सोचा, तो हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब पंजाब केसरी के जो हमारे एडिटर हैं सत्येंद्र अंकल और विनोद अंकल, उन लोगों की हेल्प लेके और दिल्ली पुलिस की हेल्प लेके दोनों की हम वापस अपने घर आ पाए हैं। उन लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया, और पंजाब केसरी और दिल्ली पुलिस का मैं बहुत ज़्यादा मतलब धन्यवाद करती हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम कि उनकी वजह से हम अपने घर वापस आ पाए हैं आज। मैं एक बार फिर पंजाब केसरी समूह की श्रीमती किरण चोपड़ा और श्री आदित्य चोपड़ा जी के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और इस नेक कार्य के लिए उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।